नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ के इको गार्डन में हैं। अब इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आसपास देखिए आप, जितने झंडे नज़र आ रहे हैं, जितनी पगड़ियां नज़र आ रही हैं, जितने सर नज़र आ रहे हैं, उससे ज़्यादा हैं जज्बात। किसान 1 साल तक अपनी जद्दोजहद, अपना आंदोलन चलाने के बाद आज उनके लिए जश्न का दिन है और ये जश्न तमाम देश से आए किसान मिलजुल कर मना रहे हैं। ये SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम है, जिसमें 40 किसान संगठन हैं। यहाँ आप एक एक व्यक्ति को अगर उठा के बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पिछले 1 साल में किसान आंदोलन ने कितने नेता तैयार किए हैं। तो नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानून जो इस आंदोलन की वजह बने, इन कृषि कानूनों को वो वापस लेंगे। लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक कदम था कि किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की। ये भी ऐतिहासिक था कि साल भर तक लाखों किसान आंदोलन करते रहे और प्रधानमंत्री कुछ किलोमीटर दूर, न सिंघू बॉर्डर, न टिकरी बॉर्डर, ना ही गाजीपुर बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर पर वो मिलने नहीं गए किसानों से। और सिर्फ 2021 में ही 7 विदेश यात्राएं उन्होंने कर ली, लेकिन 5 किलोमीटर दूर जाकर किसानों से मिलकर नहीं आए। तो ये भी ऐतिहासिक था किसानों का आंदोलन। ये भी ऐतिहासिक था कि किसानों का 1 साल तक आंदोलन चला, प्रधानमंत्री उनसे मिलकर नहीं आए। ये भी ऐतिहासिक रहा कि प्रधानमंत्री ने, मोदी सरकार ने जो ये कहती है कि हम अपना कोई फैसला वापस नहीं लेते, उस फैसले को उन्होंने वापस लिया। और उस सबसे भी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ ये हुई है कि किसान ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री की बात पर वो विश्वास करें या ना करें विश्वास। तो सबसे अहम बात इसमें यह है कि क्या प्रधानमंत्री पद की जो एक गरिमा है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी एक तरह से जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो भी एक तरह से मैं कहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आम जनता की नज़र में इतना कम हुआ है कि बार बार किसान ये कह रहे हैं कि हम पद को महत्व देंगे, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है हम उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि वाकई कानूनी रूप से पार्लियामेंट में, संसद में जाकर ये बात सांसदों के ज़रिए पूरी ना हो। मैं अभी एक किसान से बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि इसकी क्या गारंटी है कि पार्लियामेंट में जाके नरेंद्र मोदी कह दें कि नहीं, बहुसंख्या में जो हमारे सांसद हैं वो इस बात पे तैयार नहीं है कि इनको वापस लिया जाए, इन कानूनों को, तो तब क्या गारंटी दी जाएगी। तो ये एक अहम बात है। आप देखिए कि वो ये चाहते हैं कि पहले पार्लियामेंट से पास हो। सबसे जो अहम बात रही है अब तक इस आंदोलन की, उसमें जो एक पॉलिटिकल साइंस के छात्र के तौर पर जो मैंने सीखा, मैंने देखा, वो है पॉलिटिकल मैसेजिंग। यानी कि जो लीडरशिप है फार्मर्स की, उसके ज़रिए जो मैसेज की शुरुआत होती है, वहाँ से आखिरी किसान तक क्या वो बात पहुँच पा रही है या नहीं। और इसको मैं आपके लिए एक पर्सपेक्टिव में रखना चाहती हूँ। मैं इस बात को समझाऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि पॉलिटिकल मैसेजिंग में भारत में जो सबसे बड़ा आंदोलन कामयाब हुआ है, और आज भी इस बात की मिसाल देखने को मिल रही है कि आप ये देखिए 3 बड़ी बात। एक बात ये कि पार्लियामेंट से पहले पास हो जाए, दूसरी बड़ी बात ये कि MSP पर कानून बनाया जाए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसान की फसल का। और तीसरी बात यह है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं टेनी, उनको बर्खास्त किया जाए। तो ये जो ख़ास बात है, 3 महत्वपूर्ण मांगे, और इन 3 मांगों को लेकर आप यहाँ से किसी भी किसान को उठा लीजिए, उसको इस बारे में अच्छी तरह मालूम है कि हमें इन 3 मांगों के साथ अभी अड़े रहना है। तो इसका मतलब खुश हैं किसान जश्न मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर MSP नहीं तो आंदोलन वही, अगर बर्खास्तगी नहीं तो आंदोलन वही, और अगर पार्लियामेंट से पास होने का भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो 3 क्लियर मैसेज, 3 बिल्कुल क्लियर मांगे कि आंदोलन तब तक बना रहेगा जब तक मंत्री को बर्खास्त कीजिए, MSP पे कानून बनाइए और साथ साथ पार्लियामेंट से पास कराइए। और चौथी बड़ी मांग ये भी है, जो कहा जा रहा है कि 700 से ज़्यादा जो किसान मारे गए, एक तरह से उनकी हत्या की गई, उन किसानों को, उनके परिवारों को मुआवजा कौन देगा। तो एक तरफ पॉलिटिकल मैसेजिंग की आप बात देखिए, जहां पर किसान शुरू से कामयाब रहे हैं, और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री की बात, आप वो याद रखिए जो देश के नाम उनका संदेश था। प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा लगता है उनको, उनके पसंदीदा चीज़ों में से एक है ये कि वो देश के नाम संबोधन करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो देश के नाम संबोधन करते हैं, सीधे राष्ट्र के नाम संदेश होता है।
राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि हमने किसानों की भलाई के लिए कानून बनाए थे। किसानों का सिर्फ एक धड़ा ऐसा था जो उससे नाखुश था और हम अपना मैसेज किसानों तक पहुंचाने में नाकाम रहे। अब यहाँ हैरानी ये होती है कि हज़ारों करोड़ के दरबारी सरकारी मीडिया के प्रोपेगेंडा के बावजूद हज़ारों करोड़ रुपए सरकार देती है उनको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, सरकारी विज्ञापन के तौर पर, उसके बावजूद भी किसानों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया प्रधानमंत्री का। और यहाँ ये किसान जिनके पास कोई ताकत नहीं है अपनी, उनका अपना कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिस नहीं है, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, उनके पास कोई सरकारी फंड नहीं है, उसके बावजूद देश के हज़ारों लाखों करोड़ों किसानों तक अपनी बात वो बिल्कुल साफ तरीके से, यानी कि इतना साफ जैसे आसमान में, खुले आसमान में चांद निकल रहा हो, इतने साफ तरीके से वो करने में कामयाब रहे। तो अभी यहाँ पर इको गार्डन में लखनऊ के जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, किसान एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसी एक ही सांस में ये कहते हैं कि ये लड़ाई अधूरी है, ये संघर्ष अधूरा है, ये जीत अभी अधूरी है, अभी हमें ये 3-4 मांगे अपनी मनवानी है, उसके बाद ही आंदोलन वापस होगा। एक और बात जो मैंने नोटिस की, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि कैसे यानी आप ये देखिए कि इस मंच से ये कहने में कोई किसी को झिझक नहीं है, किसी भी किसान नेता को, कि इस आंदोलन के ज़रिए वो भाजपा को राज्य के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों जगहों पर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। यहाँ बार बार ये बात हो रही है कि भाजपा का पत्ता साफ करना है, इसी भाषा में बात हो रही है कि भाजपा हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं चाहिए क्योंकि वो गरीब, मजदूर, किसान विरोधी है। तो यानी जो एक किसान आंदोलन के ज़रिए, एक ग्रास रूट्स आंदोलन के ज़रिए, ज़मीन से उठा हुआ एक आंदोलन, वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, वो संविधान की बात कर रहा है, वो लोकतंत्र की बात कर रहा है, बोलने के अधिकार की बात कर रहा है। इसके अलावा मजदूरों की, आदिवासियों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उन हाशिए के तमाम समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये किसान बाहर निकले, इन्होंने नहीं सोचा था कि इनकी लड़ाई इतनी लंबी होगी, इन्हें 1 साल तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके बाद 1 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 700 से ज़्यादा, ऐसा कहना है किसान यूनियनों का कि 700 से ज़्यादा किसानों की जान गई। उस सब के बावजूद भी वो डिगे रहे, अड़े रहे, लड़े रहे, वहीं बिल्कुल नहीं हिले। ऐसी महिलाओं से मैंने बातचीत की किसान आंदोलन को कवर करते समय, जो महिलाएं पहली बार अपने घर से बाहर निकली और सीधे राजनीतिक मंच पर, सीधे आंदोलन के मंच पर वो छा गई। अभी आप देखिए मेरे पीछे ही, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए आपको अलग अलग रंगों में, जैसे हमारे खेत हरे भरे नज़र आते हैं, वैसे देखिए आप बिल्कुल पूरे तरीके से हरा भरा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। पूरा माहौल एक तरह से बताता है कि कैसे एक जिंदा देश है, कैसे जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोग हैं। और ख़ासकर ये इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार पिछले 6 साल तक, यानी इससे पहले कि जो कृषि कानून पास किए गए, उससे पहले लगातार इस तरह के फैसले लेते चले गए नरेंद्र मोदी, जिसमें उन्होंने जनता से कोई बातचीत नहीं की। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। आर्टिकल 370 हटाया गया, कश्मीर से कश्मीरियों से बात नहीं की। CAA कानून लागू किया गया, NRC का कार्यक्रम चलाया गया, उसमें जो लोग उससे अफेक्टेड थे उस धर्म के लोगों से बातचीत नहीं की। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि भारत के मुसलमानों से कोई बातचीत नहीं की। सबसे पहले शुरुआत की 3 तलाक़ के कानून बनाकर, जिसमें अदालत ने पहले ही 3 तलाक़ के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 3 तलाक़ की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने क्रिमिनलाइज़ करने की कोशिश की, यानी कि वो पुरुष जो तलाक़ देता है उसको जेल जाना पड़ेगा, तो साफ तौर पर समझ में आ गया एजेंडा क्या है। एजेंडा मुस्लिम महिलाओं की भलाई नहीं थी, बल्कि जो मुस्लिम पुरुष हैं उनको एक तरह से सज़ा देने का काम, और उसके ज़रिए वोट बैंक की राजनीति, बहुसंख्यक समुदाय के वोट बैंक की राजनीति नरेंद्र मोदी करना चाहते थे कि देखिए मैं किस तरह से मुसलमानों को डिसिप्लिन कर रहा हूँ, उन्हें अनुशासित कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप नारे सुन रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रिपल तलाक का कानून, उसके बाद आर्टिकल 370 अगस्त 2019 में बिना 70-80 लाख लोगों से बातचीत किए हुए जम्मू कश्मीर में वो हटा दिया गया। उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि उससे पहले ही डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला किया गया, जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था
अभी तक भी पटरी पर नहीं आई है। तो मैं सीक्वेंस हो सकता है ठीक से आपको सालों का ना बता पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे ये बताना चाहती हूँ वो फैसले जो आम जनता से बिना राय मशवरा किए, बिना कंसल्टेशन किए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बेहद अलोकतांत्रिक तरीके से, या मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो बेहद तानाशाही तरीके से, ऑटोक्रेटिक तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार फैसले लेते गए और लोगों का ये कहा उन्होंने कि आर्टिकल 370 हटा रहे हैं उनके भले के लिए, कश्मीरियों के, हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। 3 तलाक पे जब उन्होंने फैसला लिया, पार्लियामेंट में पहला कानून पास कराया, दूसरी सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में, तब भी कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के भले के लिए हम केयर कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। जीएसटी और जिस तरह से उन्होंने बातचीत की बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से, फिर जब लॉकडाउन लागू किया तब भी उन्होंने कहा कि भारत की जनता के फेवर में वो ये कर रहे हैं, लेकिन जनता को समझा नहीं पा रहे। और अब फाइनली उसी दौरान हमने देखा किस तरह से किसान आंदोलन, किसानों का एक तरह से सब्र का बांध टूट गया कि बिना देश की करोड़ों जनता को विश्वास में लिए हुए उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया, अंधेरी गली में जाके फैसला ले लिया गया। तो जब किसान आंदोलन का हम जिक्र करते हैं और किसान आंदोलन की हम जो उनकी जीत और उनका जो जश्न मनाया जा रहा है, हम जब उसका जिक्र करते हैं तो हम इन तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी भाजपा की जो नीतियां हैं उनके असर जहां देखने को मिला और उनकी सज़ा के तौर पर जब लोगों ने भुगता इसको, तो साफ तौर पर ये समझ में आता है कि ये नुमाइंदगी करता है ये आंदोलन न सिर्फ के किसानों की, बल्कि मजदूरों की, आदिवासियों की, कश्मीरियों की, तमाम कारोबारी वर्ग की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, वो तमाम लोग जो बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है उसका शिकार रहे हैं। तो यहाँ हम किसानों से बातचीत करेंगे कुछ ही देर में और आपको यहीं से लाइव कवरेज पे दिखाएंगे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और सबसे अहम बात हम इस पर नज़र रखेंगे कि जो किसान आंदोलन है उसके जो नेता हैं फ़िलहाल वो अब किसान आंदोलन के भविष्य को किस तरह से देखना चाहते हैं और चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।